सबसे बड़ा धोखा आवाज नहीं करता, वो बिल्कुल भरोसे की तरह होता है। आयु काफी देर तक स्क्रीन को देखती रही। नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेमो हायासाकी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में यूज किया जाने वाला एक्सेस कार्ड। कल रात 11 बजे। फोन पर आयु की उंगलियां थोड़ी और कस गई। घबराहट नहीं, गुस्सा भी नहीं, बस एक डेंजरस थॉट। व्हाई? अगली सुबह रेमो ब्रेड और आइस कॉफी लेकर स्कूल में एंटर हुआ। बहुत बुरी खबर है, उसने ड्रामेटिकली कहा। मैंने जिस क्विज के लिए तैयारी की थी वो पोस्टपोन हो गई है। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। आयु चुपचाप रेमो की ओर देखती रही। रेमो खाते खाते बीच में ही रुक गया और बोला, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है जैसे कोई क्राइम पे मिले सबूत को ऑब्जर्व कर रही हो? तू ही मुझे बता, आयु ने कहा। रेमो ने पलकें झपकाई। ये कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। आयु ने अपना फोन रेमो को दिखाया। स्क्रीन पर सिक्योरिटी लॉग ग्लो कर रहा था। रेमो और करीब झुक गया और फिर फ्रीज हो गया। ओह! साइलेंस। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर, ठीक है, इससे पहले कि तू मेन कैरेक्टर की तरह यहाँ से तड़ी मार कर निकले, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में खाली कोने वाली टेबल पर रेमो किसी कोर्टरूम ड्रामा के डिफेंडेंट की तरह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। 3 दिन पहले ही मेरा आईडी कार्ड खो चुका है। आयु शांति से बैठी रही और बोली, तूने एक भी बार इस बारे में मुझसे बात नहीं की? मुझे लगा कि शायद वो मेरे डेस्क के पीछे गिर गया था। रेमो ने कहा। यू आर इररिस्पॉन्सिबल, आयु ने कहा। करेक्ट बट लविंगली, रेमो बोला। आयु ने उस बात को इग्नोर किया। रेमो ने अपने बालों में हाथ फेरा। देख, अगर किसी ने इसका यूज किया है तो वो मुझे फंसा रहा है। आयु ने रेमो को ध्यान से देखा। क्या तू मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं तेरी इस बात पर भरोसा करूं? रेमो ने इधर उधर घूमना बंद कर दिया। फिर सीरियस होकर बोला, हाँ बिल्कुल। उनके बीच सन्नाटा छा गया। रेमो अजीब तरह से हंसा। वाह, ये मेरी लाइफ का सबसे लीस्ट फनी मोमेंट है। आयु ने एक पल के लिए नीचे देखा, फिर रेमो की ओर देखा। आई बिलीव यू। रेमो ने पलकें झपकाई। रुक, इतनी आसानी से? तू इतना स्मार्ट नहीं है कि ये सब कर सके। रेमो घूरता रहा। ये बात सपोर्टिव और इंसल्टिंग दोनों लग रही है मुझे। इट इज, आयु ने कहा। 10 मिनट बाद रिया भी पहुंच गई। उसने एक फोल्डर टेबल पर रख दिया। हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, रेमो ने आहें भरी। हाँ, क्या एक टाइम पे एक ही विलन की स्टोरी नहीं चल सकती क्या? रिया ने उसे इग्नोर किया और कहा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। आयु ने भौं चढ़ाई। मेरे खिलाफ? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, वो लोग तुम्हारे बिहेवियर और स्टूडेंट इंस्टेबिलिटी का बहाना देकर फंसाना चाहते हैं। रेमो डरा हुआ दिख रहा था। स्टूडेंट इंस्टेबिलिटी? वो तो हॉस्पिटल के वॉलपेपर से भी ज्यादा काम है। आयु ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये बहुत ही बेकार कंपैरिजन था। रिया ने फोल्डर खोला। अंदर गवाह का बयान, शिकायतें, एडिटेड स्क्रीनशॉट थे। कोई धीरे धीरे आयु के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। रेमो का चेहरा डार्क हो गया और बोला, उन लोगों ने ये सब प्लान किया है? हाँ, आयु ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने सिर हिलाया और कहा, और वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रेमो ने ड्रामेटिकली अपने हाथ टेबल पर पटके और बोला, तो हम पहले उनका पर्दाफाश करेंगे। लाइब्रेरी में प्रेजेंट स्टूडेंट्स ने तुरंत उसे चुप करा दिया। फिर भी रेमो गुस्से में फुसफुसाते हुए बोला, तो फिर हम उन्हें चुपचाप बेनकाब कर देंगे। आयु ने पेपर्स देखे। ये रिपोर्ट स्टूडेंट के थ्रू सबमिट की गई है। रिया ने अपनी बाहें मोड़ ली। इसका मतलब है कि स्कूल के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन को मटेरियल्स इकट्ठे करने में मदद कर रहा है। रेमो ने पलकें झपकाई। इसका मतलब हम में से कोई गद्दार है? आयु ने शांत भाव से सुधार करते हुए कहा, एक नहीं बहुत सारे। कुछ देर बाद रेमो चेयर पर पीछे की ओर झुक गया। तुम लोग जानते हो मुझे किस चीज की कमी खल रही है? नहीं, आयु ने जवाब दिया। 3 हफ्ते पहले जब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स था, रेमो ने कहा। तू अब भी मैथ्स में फेल होगा, आयु बोली। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि रिया भी लगभग हंसी। फिर रेमो ने ड्रामेटिकली आयु की ओर इशारा किया। तू ना मुसीबतों को अट्रैक्ट करती है जैसे कोई लिमिटेड एडिशन मर्सरीज सेलर्स को। आयु ने तुरंत जवाब दिया। और तू सिरदर्द को ऐसे ही अट्रैक्ट करता है जैसे मुफ्त वाईफाई बेवकूफों को अट्रैक्ट करता है। रिया अनजाने में जरा सी हंसी। एक साइलेंस के बाद रेमो चौंक गया और बोला, वेट, क्या वो अभी हंसी? रिया ऑफेंड होकर बोली, नहीं। आयु ने कामली कहा। रिग्रेट वाला जवाब लग रहा है। उस दोपहर आयु को एक ईमेल रिसीव हुआ। मैंडेटरी मीटिंग, आर्चिव रूम, 5 PM, नो सेंडर नेम।
रेमो ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। दैट्स फेक। यस। तो जाहिर सी बात है कि हम जा रहे हैं। यस। रेमो आयु को घूरता रहा। यू स्कैर्ड मी। कुछ देर बाद आर्चिव हॉलवे में अंधेरा और खाली था। धूल से ढकी अलमारियां, टिमटिमाती लाइट्स। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर भूत आया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी बलि दूंगा। कोशिश करने से पहले ही तू मारा जाएगा। ट्रू, रेमो ने कहा। वे रूम में पहुंच गए। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर कंप्यूटर चल रहे थे। फाइलें बिखरी हुई थी और मेन स्क्रीन पर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल, रेमो हायासाकी। रेमो ने पलकें झपकाई। मैं यहाँ क्यों हूँ? आयु और करीब आ गई। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, बिहेवियर कंप्लेंट्स, टीचर रिपोर्ट्स, कोई उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जुटा रहा था। तभी उनके पीछे एक आवाज गूंजी। क्योंकि अटैचमेंट कमजोरी होती है, सूट पहने हुआ एक आदमी कामली अंधेरे से बाहर कदम रखा। रेमो ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, मैं ऑफिशियली इस आदमी से नफरत करता हूँ। उस आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने आयु की ओर देखा। अगर तुम लोग अलग होते तो एटलीस्ट रुक ही जाते। आयु के चेहरे पर शार्पनेस आ गई। लेकिन फिर ये तुम्हारे आसपास ही रहा, उस आदमी ने कहा। रेमो ने भौहें चढ़ा ली। भाई, ये तो किसी रिजेक्टेड एनीमे विलेन की तरह बात कर रहा है। वो आदमी स्मूथली कंटिन्यू करते हुए बोला, तो अब हम सपोर्ट सिस्टम को ही हटा देते हैं। आयु रेमो के थोड़े आगे खड़ी हो गई। सबटल प्रोटेक्टिव। उस आदमी ने ये बात नोटिस की और मुस्कुराया, बिल्कुल वैसा ही जैसा अनुमान था। आर्चिव रूम का दरवाजा अचानक उनके पीछे बंद हो गया। ऊपर रेड वार्निंग लाइट चमक रही थी। फिर पूरे स्कूल में अलार्म बजने लगे और कंप्यूटर स्क्रीन पर यह दिखाई दिया, एकेडमिक मिसकंडक्ट रिपोर्ट सबमिटेड, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल रेमो हायासाकी। रेमो डर से देखता रहा। मैंने ऐसा नहीं किया। आयु को पहले से ही पता था। अब ये रूमर्स का मामला नहीं रह गया था। कोई चाहता था कि अगला नंबर रेमो का हो। आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आने वाले नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।